अपना महल ही नहीं, अपना कारोबार ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को भी जुए में हार गया दोस्तों। अब इसी मायूस में सोच रहा है कि काश मैं इस शराब की इल्लत ना किया होता तो आज मेरी हालात नहीं होते। कि एक सम्राट का बेटा होकर भी आज देखिए इतनी गिरी इल्लत आ गई है, ये नशे की इल्लत में। इसीलिए कहा गया है कि नशा कर देता है नाश और मरोगे दाने दाने को, और हाथ में होगा कटोरा पर कोई नहीं देगा खाने को। तो आइए दोस्तों रंगमंच के माध्यम से देखते हैं। धन्यवाद। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास जमीन पर बैठे हुए हैं। वैसे जब कभी भी मैं इन्हें देखती थी हमेशा हंसते मुस्कुराती नजर आती थी, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, आज इनके साथ ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इतना परेशान हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि हमेशा फूलों सा मुस्कुराता चेहरा आज उतरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है स्वामी जी? मैं आपकी इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। क्या बात है? प्रिय, मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो? आज मैं बहुत सोच में पड़ा हूं। सोचता कि आज पहले तुम्हारी बातों को मान लिया होता, अपने बुजुर्गों को भी बताए हुए रास्ते पर चला होता, अपनी इल्लत को नहीं बिगाड़ा होता, तो आज मेरी ये हालात, हमारी ये पोजीशन नहीं होती प्यारी। क्योंकि आज मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आखिर बात क्या है स्वामी जी? आप पहेलियां बुझाना बंद करिए। शराब जुए में बिक गई है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? प्यारी, आज शराब के नशे में मैं जाकर के जुए में अपना महल, अपना कारोबार सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि जुए में आज मैं तुम्हें भी हार गया प्यारी, तुम्हें भी हार गया। स्वामी जी, समझाती तुमको रही हर दम हार गए सब कुछ जुए में, अपना घर एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था।
और सारी रैयती सारी रैयती और सारी रैयती लुटा दिए हुआ नाम बदनाम कि आप स्वामी आए मेरे जीवन भर का वास्ता कि आप स्वामी है मेरे जीवन भर का वास्ता और पाँव भारी पाँव भारी हर पाँव भारी है मेरे सूझे नहीं कुछ रास्ता स्वामी जी आज इस शराब की हालत में आकर शराब के नशे में आकर आपने अपना सब कुछ लुटा दिया है। क्या होगा हमारा हर क्या होगा हमारे आने वाले संतान का कहाँ जाएंगे हम क्या करेंगे स्वामी जी हमारी कुछ समझ नहीं आता है। बर्बाद हो गया मैं। प्यारी मुझे एक रास्ता सूझा है ऐसे गिरी लत में मुझे एक रास्ता सूझा प्यारी। और माफ मुझको हे प्रिय माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई अब रास्ता ना सूझता जागीर तो सारी गई धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता मेरी धर्म पत्नी हो पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता और झूठ थोड़ा बोल तो सूझा मुझे इतना दोनों करेंगे चल वहां पर आन से मौज फिर दोनों करेंगे चल वहां पर आन से और चमके चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे साल से मुझे एक रास्ता सूझा है अगर तुम थोड़ा सा झूठ बोल दो तो अपने गिरे हालात फिर से सुधर सकते हैं प्यारी।
तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सिर्फ प्लीज इतना झूठ बोलना। स्वामी जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ शब्दों में बयां कीजिए। ये पहेलियां मत बुझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनिए प्यारी, मैं बताता हूँ कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है। तारागढ़ क्या हो गया अभी? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देखी हालत सहन कर सके न बहन। ऐसी हालत में मैं घड़ी ननद के कुछ समझ में मेरे ना आता नहीं। तो जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताओगी उनसे सुहाता नहीं। मिलाती प्रिय दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर, उसने कब्जा किया जान अपनी बचा, भागे आए हैं हमें। उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। वहां पे चलकर सिर्फ तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना है। जीजा जी से और दीदी जी से सिर्फ यही बताना है कि दोनों पूछें, लेकिन हम दोनों को सिर्फ यही कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उन्होंने अपना सब कुछ छीन लिया है, और अपनी जान बचा करके हम दोनों किसी तरह भाग कर आपके यहाँ आए हैं। अगर मुझे कोई सहारा वहां पर मिल गया तो अपनी ये शेष बची जिंदगी कट जाएगी प्यारी। थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब है तारागढ़ के जो महाराज हैं उनको आपकी बहन ब्याही हुई। हाँ, हमारी सगी बहन ब्याही और हमें वहां पर चल करके उनसे ये झूठ बोलना है कि हमारे विक्रम राज पे दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया और हम अपने प्राण बचा करके यहाँ भाग आए। हाँ प्यारी, हमारी वो ऐसी हालत देखेंगे तो हमें कोई सहारा दे देंगे। हाँ, उनको बर्दाश्त नहीं होगा हमारी पोजीशन देखकर। स्वामी जी, आप कहते तो ठीक है, आपने सोच तो ठीक रखा है, परंतु अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि हमने और आपने उनसे झूठ बोला है, उन्हें अपने धोखे का शिकार बनाया है, तो वो क्या करेंगे हमारे साथ? आपको अंदाजा भी है प्यारी? करेंगे कभी वो विश्वास आप पर? प्यारी देखो, मैं तो बर्बाद हो ही गया, साथ साथ तुम भी बर्बाद हो गई हो, लेकिन इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। अगर ये बच्चा जब जन्मेगा तो इसके जीवन की क्या हालत होगी। प्यारी, थोड़ा झूठ बोलने से अगर अपनी जिंदगी संवर जाएगी, अपने बच्चे का ये आने वाला जीवन सुरक्षित हो जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है।
ठीक है स्वामी जी, गर्चे आपको इतना ही विश्वास है, आपको इतना ही भरोसा है, तो मैं आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हूँ। हाँ प्यारी, मुझे कोई इतराज नहीं। शाबाश। चलिए इसी वक्त, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें तुरंत जाना। शाबाश प्यारी, आओ मेरे